श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। गुरुदेव भगवान आचार्य चरणों का निम्बार भगवान का चरित्र वर्णन करते हुए कह रहे हैं, विधर्मियों को परास्त किया, सबको शरणागति प्रदान की और युगल रस में उनको डुबा दिया। अब आगे कहने, तहाते करी प्रस्थान प्रभु अमित शिष्य लिए संग, ज्यो गिरि भेदन करी पतित पावनी गंग। अब निम्बार भगवान वहां से आगे चले, अभी द्वारकापुरी से ब्रजधाम को आ रहे हैं। तो रास्ते में इन विधर्मी पाखंडियों को कल्याण करके, इनको निकुंज रस का दान करके अब वहां से आगे चले। तो बोले अमित शिष्य लिए संग, निम्बार भगवान के साथ में अमित शिष्य है जिनकी कोई गिनती नहीं है। पहले भी आया प्रसंग में, पूर्ण किशोर वय, द्वादश पुंडधारी तिलक और कंठी माला से सुशोभित, इतने अमित संख्या में शिष्य आपके साथ चले आ रहे हैं, परम विरक्त। अब वो सब किस प्रकार से शोभा खिली कि ज्यों गिरि भेदन कर चली पतित पावनी गंगा। जैसे गोमुख से गंगा जी पहाड़ से प्रकट होके चली, गिरि का भेदन करके वो निकली और वो चली, बोले इसी प्रकार से आपकी शोभा हो रही। जैसे आप वहां से चले गोदावरी तट से, इस प्रकार से सभी का कल्याण करते हुए, सबका मंगल करते हुए, सबको भक्ति रस का दान करते हुए आप चले आ रहे हैं। क्षिति पावन करी महादुद माही, जाय मिली अभिनवत ताही। जैसे गंगा जी ने पूरे धरती को पावन करते हुए और जा करके समुद्र में मिल गई, बोले ठीक उसी प्रकार के ऐसे ही निज वचनामृत धारा शिष्य समूह प्रवाह अपारा। भक्ति भागवत सरिता माही, भूमंडल तीर्थ करी आई। ब्रज वृंदावन धाम पयोनिधि, आय मिली सो सरिता ही विधि। संतत निज उपास तहाँ राजत, आय धाम संयुक्त विराजत। ब्रज वृंदावन परम पवित्रम, करण लगे मधुर महामधुर चरित्र। बोले जिस प्रकार से गंगा जी ने गिरि का भेदन करके वहां से चली और समस्त पृथ्वी को पावन करती हुई जाके समुद्र में मिल गई, बोले ठीक ऐसे ही निम्बार भगवान वहां से चले हैं। तो अपने वचनामृत से पूरे संसार को पावन करते हुए और अपना अपार शिष्य समूह को साथ में लेते हुए, बोले ऐसे भक्ति भागवत की सरिता चली। वो गंगा जी चली, ये भक्ति भागवत की सरिता चली और समस्त भूमंडल के बोले तीर्थों में होती हुई, बोले ब्रज वृंदावन धाम पयोनिधि, बोले ब्रज वृंदावन धाम समुद्र में आकर के आए मिली सो सरिता विधि। ये यही विधि, ये जो सरिता है इस प्रकार से आकर के बोले ब्रज वृंदावन धाम में मिल गई। आप कह रहे संतत निज उपास तहाँ राजत, आप आय धाम संयुक्त विराजत। ब्रज वृंदावन परम पवित्रम, करण लगे महामधुर चरित्र। बोले ब्रज वृंदावन धाम क्या, यहाँ पे तो बोले निरंतर आपके उपास्य देव विराजते हैं, राधा कृष्ण की रहने की स्थली है, निरंतर बोले आपके उपास्य राजत हैं। इसलिए इस धाम में आकर के आप बोले परम पवित्र इस धाम में बोले महामधुर महामधुर चरित्रों को देखते हुए आप भी चरित्र करने लगे। अब सर्वप्रथम आपने क्या किया, ब्रज वृंदावन धाम में आके बोले प्रथम परिक्रमा को चले ब्रज वृंदावन धाम। बोले सबसे पहले आप ब्रज वृंदावन धाम में आके पहले ब्रज वृंदावन धाम की परिक्रमा करिए, जो 20 कोसात्मक ब्रज वृंदावन उस धाम की, वृंदावन और गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, ये ब्रज वृंदावन धाम। तो इनकी परिक्रमा करिए, जैसे नागा जी महाराज ने ब्रज वृंदावन धाम की नित्य परिक्रमा करते थे, बोले ऐसे ही आपने बोले सर्वप्रथम ब्रज वृंदावन धाम की परिक्रमा करिए। और उसकी परिक्रमा करते हुए बोले गिरि गोवर्धन तरहटी नारद कुंड विश्राम। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते बोले नारद कुंड पे आ गए। नारद कुंड पे आकर के आप विहल हो गए, क्यों कि श्री गुरु चरण चिन्ह लिखी पाए। बोले वहां नारद भगवान के चरण पादुका या चरण चिन्ह विराजित है, उनको देख करके
बोले रोम रोम पुलकित वे आए, आपका रोम रोम पुलकायमान हो गया, आप अति धीर हो गए। और वहां पे अब गुणानुवाद करने लगे अपने गुरुदेव। बोले करुणा सिंधु देव ऋषि नारद करण अनुग्रह है जुषा। बोले हमारे गुरुदेव बोले करुणा की साक्षात, पहले भी नारद भगवान के जीवन चरित्र में आया, बोले युगल किशोर जी की साक्षात करुणा ही बोले नारद भगवान के रूप में प्रकट हुई है। बोले ठीक ऐसे ही आज निम्बार भगवान कह रहे बोले करुणा सिंधु, करुणा की साक्षात मूर्ति, करुणा के समुद्र बोले मेरे गुरुदेव भगवान नारद भगवान। बोले अनुग्रह कृपा करने में इतने विशाल है, इतने विशाल है जैसा कोई नहीं। जो भी आपके सामने आ जाए उसको युगल किशोर जी से मिलाना ये तो आपका प्रण है, चाहे वो कितना दुष्ट से दुष्ट हो, कितना सज्जन से सज्जन हो, कितना नीच से नीच हो, वो कुछ नहीं देखते, चाहे वो पशु हो पक्षी हो चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, जो सामने पड़ गया उसको युगल किशोर जी से मिलाना आपका प्रण है। बोले ऐसे करुणा सागर, ऐसे अनुग्रह करने वाले हे मेरे गुरुदेव, ऐसे कही चरण चिन्ह सुख सारे, ऐसे कह के अब चरण चिन्हों की महिमा का वर्णन करने लगे। बोले गुरुदेव के चरण चिन्ह जो वहां प्रकाशित थे, बोले उनको देख के उनका वर्णन कर रहे हैं। बोले देखो इन चरणों की कृपा से जो भी कुछ आज प्राप्त हुआ, इन चरणों की कृपा से प्राप्त हुआ। बोले इन चरणों की रज से ही सब कुछ अपने को मिलेगा। अपने सब शिष्यों के साथ में उपदेश दे रहे हैं कि इन चरण चिन्ह के बिना, बोले गुरु के चरणों की पूजन बिना, गुरु के चरणों तक बिना, बोले आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। जो कुछ है बोले गुरुदेव भगवान है। अपने को प्रिया जी का जो आभास कराया वो किसने कराया, प्रिया जी से जो संबंध जुड़ाया बोले वो किसने कराया, बोले वो गुरुदेव भगवान ने कराया। बार बार ऐसे चरण चिन्हों को लिख लिख के और उनको बार बार प्रणाम करके बार बार उनको निहार रहे, प्रणवत है प्रभु बारंबार है, बार बार उनके चरणों में लौटते जा रहे हैं। और बड़ाई करते करते कह रहे कि कृष्ण चरण सम जानत चिन्ह। बोले नारद भगवान के चरण चिन्ह क्या, साक्षात युगल किशोर जी के चिन्ह है, इनको साक्षात भगवान ही है, नारद भगवान ही। बोले तो युगल किशोर जी के चरण चिन्ह ही है। लोटत है तिन मदि अवचने, अब निम्बार भगवान उस चरण चिन्ह की रज में लौटने लगे, उसमें साष्टांग प्रणाम करके, और कभी इधर लुढ़क रहे कभी इधर लुढ़क रहे, बार बार उस चरण रज में लौट रहे। शिष्य ने देखा चरित अपार, अब अमित शिष्य जन है वो सब साथ में, अब देख रहे गुरुदेव भगवान क्या कर रहे हैं, अपने गुरुदेव की किस प्रकार से चरण चिन्हों में लौट रहे। तो मनु अक्रूर चरित्र विस्तारा, जैसे प्रकट काल में अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए थे, मथुरा लेने के लिए आए, तो यहाँ पे जब वो रथ की सीमा में आते ही उन्होंने ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखा तो रथ से कूद पड़े और उन चरण चिन्हों को प्रणाम कर रहे हैं, उसमें लोट लगा रहे हैं। बोले ठीक इसी तरह से आज निम्बार भगवान नारद कुंड पे श्री नारद भगवान के चरण चिन्हों में लोट लगा रहे हैं। सर्वोपरि सर्वज्ञ सुजाना, श्री गुरु भक्ति करत विधि नाना। यद्यपि सर्वोपरि वस्तु है, निम्बार भगवान भी कोई साधारण नहीं, सर्वज्ञ है, सुजान शिरोमणि है, फिर भी किस प्रकार से अपने गुरु भक्ति, अनेक प्रकारों से अपने गुरु महाराज की भक्ति कर रहे हैं, अपने गुरु चरणों में लोट लगा रहे हैं और फिर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। वो कितना ही सर्वोपरि क्यों न हो, कितना भी सर्वज्ञ क्यों न हो, लेकिन गुरु के बिना कुछ भी नहीं। जब तक गुरु महाराज कृपा न करें तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो कह रहे कोटि उपाय करत जग माही, श्री गुरु भक्ति बिना गति नाही। करोड़ों करोड़ों आप उपाय कर लो, करोड़ों करोड़ों आप जितने भी सत्कर्म है वो है जो सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आपने गुरु महाराज की दी हुई भक्ति नहीं की या गुरु महाराज की भक्ति न करी, भक्ति गुरु महाराज के चरणों का सेवन न किया, बोले तब तक आपकी गति नहीं हो सकती। गुरु प्रसन्न तो शिष्य भी प्रसन्न। कहते हैं गुरु में मेहरबान तो चेला पहलवान। श्री हरि गुरु में नहीं कुछ भेदा, श्रुति पुराण गावत ब्रह्म वेदा। अब नारद भगवान निम्बार भगवान कह रहे हैं देखो श्री हरि और गुरुदेव में कोई भेद नहीं। बोले गुरुदेव भगवान का रूप कैसे समझे, हमारे गुरु कैसे हैं, बोले हमारे उपास्य देव हैं युगल किशोर जी, उनकी साक्षात करुणा ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हुई है। इसलिए कहा है यदि कहीं पे भी आपके गुरुदेव भगवान की निंदा हो रही हो,
बोले या तो वहां से आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप दीनहीन है, तो वहां से उठ के चले जाओ, एक क्षण भी वहां मत ठहरो। यदि सामर्थ्य है तो बोले उसके जीवन निकाल के खींच लो, लेकिन कभी भी गुरु निंदा नहीं सोचनी चाहिए। ऐसे गुरु निंदकों का संग भी नहीं करना चाहिए, न तो फिर तो भूतो न भविष्य, नरक में गया हुआ जीव का कल्याण हो सकता है, तो पाप भोग के वो पुनः जन्म लेगा, कभी वो भगवत भजन कर सकता। लेकिन गुरुद्रोही और गुरुद्रोही के संग करने वाला का तो कभी कल्याण भी नहीं हो सकता, उसके लिए तो एक अलग स्थान बना है कि उसमें पड़ा है, उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। तो कहने श्री हरि गुरु में कछु नहीं भेदा। बोले बार भगवान कहेंगे ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बोले श्रुति पुराण गावत ब्रह्मछेदा, बोले वेद पुराण श्रुति सब में भूरी भूरी इस बात की मुक्त कंठ से इस बात को गायन किया गया है कि जब तक आप गुरु महाराज का सेवन नहीं करेंगे तब तक आपके कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। इस प्रकार से गुरुदेव की महिमा का गायन कर रहे हैं अमित शिष्यों के साथ, और उस रस में लोज लटा रहे हैं, बार बार उस रस को अपने सिर माथे धारण कर रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, कत्ता छिन प्रगटे देव ऋषि अति प्रसन्न मन आ, वाम भाग गिरि कंदरा करहो युगल का जा, तहत करी प्रस्थान प्रभु करी परिक्रमा धाम, गिरि गोवर्धन कंदरा करत भय विश्रा। बोले इस प्रकार गुरुदेव की महिमा का बखान कर ही रहे थे, उसी समय नारद भगवान वहीं पे प्रकट हो गए, और नारद भगवान के जैसे साक्षात दर्शन की तो बार भगवान अति के प्रसन्न हो गए, अति के प्रसन्न हो गए। गुरुदेव को साक्षात चरण पकड़ लिया गुरुदेव के, हाथ जोड़ के विराजमान हो गए सामने। तो नारद भगवान बोले कि वाम भाग गिरी कंदरा करहूं युगल का जा, बोले गिरिराज जी की वाम भाग के वहां पे कंदरा है, उसमें जाके तुम युगल किशोर जी का ध्यान करो, चिंतन करो, भजन करो। गुरु की आज्ञा सुन के तुरंत उठ खड़े हो। तहाते करी प्रस्थान प्रभु करी परिक्रमा धाम, परिक्रमा पूरी करते ही बोले गिरि गोवर्धन कंदरा करत भय विश्रा, बोले उस कंदरा में वहां जाके अपने सर्वेश्वर प्रभु की सेवा पधरा के और भजन करने में लीन हो गए। अब वहां पे निम्बार भगवान भजन कर रहे हैं, तो उस आस्थान का नाम पड़ गया निम्बार का आश्रम। निम्बार का आश्रम असनामा, 3 लोग प्रसिद्ध अभिरामा, ताके पास बसे ब्रजवासी, निम्ब ग्राम असभयं प्रकाशी, संग सदा औदुंबर चारज, आदि अनेक शिष्यरत कारज, नित्य नवीन करही उपदेशा, स्वामी पद तारक भव क्लेशा, ब्रजवासी जीवन धन पाए, श्री स्वामी पद शीश नवाए, सर्वेश्वर सेवा की सामा, लाय करही सेवा अभिरामा, श्री निम्बार्क देव सुखदाता, भक्त जनन के भाग्यदाता। बोले जहाँ पे निम्बार्क भगवान गिरि कंदरा में बैठ के भजन करने लगे, बोले उस स्थान का नाम निम्बार्क आश्रम पड़ गया। और ये बात बोले तीनों लोक में प्रसिद्ध है, वेद पुराण भविष्य पुराण वो पुराण सब में इसका निम्बार्क आश्रम का नाम का वर्णन आता है, ये बात तीनों लोक में प्रसिद्ध है। बोले ताके पास बसे ब्रजवासी, जैसे निम्बार भगवान वहां के भजन करने लगे तो कुछ ब्रजवासी जो थे बोले वो भी सब आके निम्बार भगवान के शिष्य होने लगे, और वहीं पे आसपास में अपना निवास स्थान बसा लिया। और वहां पे जो बसे बोले ब्रजवासी बस गए, उस गांव का नाम बोले निम्ब ग्राम पड़ गया, निम्बार्क भगवान के नाम से बोले निम्ब ग्राम असभयु प्रकाशी, इसी कारण से उस गांव का नाम बोले निम्ब ग्राम हो गया। संग सदा औदुंबर चार्ज, बोले निम्बार भगवान के साथ में औदुंबाचार्य, जैसे कल प्रकट हुए गुलर के फल से औदुंबराचार्य जी प्रकट हुए, बोले साथ में औदुंबराचार्य जी विराजमान हैं, आदि अनेक शिष्य, बोले औदुंबराचार्य जी के अलावा भी अनेक शिष्य सब वहां गिरि कंदरा में विराजमान होकर भजन कर रहे हैं। 1 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं लाख नहीं का अनेक, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। पहले भी आ गए अमित, अभी भी कह रहे अनेक, इतने शिष्य साथ में। नित्य नवीन करही उपदेश, नित्य नया नया उनको उपदेश देते। ये के लोग कभी सेवा सुख, कभी उत्साह सुख, कभी सूरज सुख, कभी सह सुख, नित्य नए नए सब में सत्संग चल रहा। जब ये तो वृंदावन धाम में, ब्रज वृंदावन धाम में आ, तो कह रहे नित्य नवीन करही उपदेश, और जो भक्तजन शरण में आ रहे बोले उनके स्वामी पद तारक भव क्लेशा, उन सबके भव क्लेशों को नाश करते जा रहे हैं।
सबको संसार सागर को पार कराते जा रहे हैं। संसार में से जहाज के स्वरूप में आए हैं तो सबको पार करते जा रहे हैं। आज भी प्रत्येक ब्रज के गांव में निम्बार संप्रदाय का मंदिर है। पुराना मंदिर होगा वो निम्बार संप्रदाय का, यानी ज्यादातर पहले सब निम्बार के ही थे। ब्रजवासी जीवन धन पाए, श्री स्वामी पद शीश नवाए। ब्रजवासी ने तो सोचा कि बस हमको तो प्राणों की सजीवन मिल गई, ये तो हमारे प्राणों की सजीवन बूटी है, हमारा सर्वस्व धन है, ये हमको आज मिल गया। अति के प्रसन्न हुए और नित्य का नियम बन गया, सभी आके नित्य बोले निम्बार भगवान के चरणों में प्रणाम करना, ये करना वो करना। और साथ में क्या करे कि सर्वेश्वर सेवा की अमित शिष्य साथ में उन सब की भी सेवा और सर्वेश्वर प्रभु की सेवा सामग्री बोले लाए कर ही सेवा अभिराम। ला ला के निम्बार भगवान के सामने धरते हैं, बोले सेवा करो, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा के लिए सामग्री है, जो भी सेवा में जो चाहिए सारा ब्रजवासी जन ला ला के आपको अर्पित कर रहे हैं। श्री निम्बार्क देव सुखदाता, भक्त जनन के भाग्य विधाता। बोले निम्बार भगवान बोले सुख के खजाने हैं, सुख का दान देने के लिए आए। सर्वोपरि सुख क्या है, युगल किशोर जी से मिला दे। बोले ऐसे सर्वोपरि सुख के दाता बोले निम्बार भगवान है, ऐसे सुख के दाता बोले भक्त जनन के भाग्य विधाता। जो भक्त जन है उनके भी भाग्यों की रचना करने वाले, बोले चलो सब निकुंज, सबको निकुंज रस का दान कर रहे हैं। दिव्य भाव मंडित अपरूपा, सौम्य स्वभाव प्रभाव अनूपा। बोले दिव्य भाव में निरंतर डूबे रहते हैं, अपने रंगदेव जी के स्वरूप में निरंतर डूबे रहते हैं। आपका स्वभाव इसी कारण सौम्य, लेकिन आपका प्रभाव अनूप था, चारों तरफ आपका प्रभाव फैल गया। निम्बार जिधर सुनो उधर निम्बार हुआ, क्यों घर से निकलते ही पूरे भारतवर्ष के सब तीर्थों में भ्रमण करते हुए और सबको निकुंज रस का दान करते हुए अब आप यहाँ तक आए। तो जाओ जहां भी कहीं जा, जिस तीर्थ में जा वहां पे देखे सब निम्बार भगवान के शीशे, सबके ये निम्बार के तिलक है, सबके कंठी माला, सब राधे राधे। तो बोले ऐसा अमित प्रभाव देखा। बोले इतना अमित प्रभाव कैसे हो गया? बोले तीर्थाटन कर काल में भई प्रशंसा, जय जय ध्वनि चौदसी छे निखिल विश्व भरपूर। बोले पूरे संसार में कोई कहीं चले जाए, जहां जाए बोले निम्बार भगवान की जय, निम्बार भगवान की जय, इसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोले जय जय ध्वनि चौदसी छाई, सवेरे से उठते निम्बार भगवान की जय 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 के कार लग रहे हैं। इस तरह से आपके पूरी संसार में आपकी प्रशंसा फैल गई, जिधर जा जिधर निम्बार भगवान निम्बार भगवान निम्बार भगवान। ऐसे बोले ऐसे न कोई है न कोई आगे होंगे, बोले ऐसे करुणा के सागर, ऐसे दया के सागर, साक्षात भगवान, साक्षात सर्वेश्वर प्रभु, साक्षात श्री जी, ऐसे चारों तरफ चर्चा है। अब उन निम्बार भगवान की शरण में बोले श्रीनिवास साचार्य जी शरण में आए। बोले उनकी कथा अब आगे बखान करे, कह रहे श्रीनिवास जिमी शरण में आए अद्भुत रीत, सोई कथा अब कहन में बाड़ी अतिशय। अब सो श्रीनिवासाचार्य जी बोले आपकी शरण में आए, लेकिन वो आए शरण में लेकिन अद्भुत रीति से आए, एक अद्भुत गति से आपके शरणागत हुए। बोले वो कथा अब हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उस कथा में कह रहे गुरु महाराज कह रहे बोले मेरी अतिशय प्रीति है, बाड़ी अतिशय प्रीत। बोले चरण कमल परिमल अति चारु, मन मही सुमिरत विमल विचारो, अमित सिद्ध साधक सुति पंडित, आत्म समर्पण कीन अखंडित। बोले आपके चरण कमल अत्यंत सुंदर, निम्बार भगवान के चरण कमल बोले अत्यंत सुंदर, साक्षात रंगदेव जी के चरण कमल। बोले मन ही मन में उनको सुमिरन करता हुआ, सुंदर विमल विचार है, अपने कलुषित को साफ करते हुए बोले अमित सिद्ध साधक सुति पंडित, बोले आत्मसमर्पण कीन अकंठित। बोले उन्होंने आत्मसमर्पण किस प्रकार से किया उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। तो कहने के अमित सिद्धियों से प्राप्त, जिसके पास अमित सिद्धियां हो, एक सिद्धि नहीं दो नहीं बल्कि अमित सिद्धि प्राप्त एक पंडित है, और पंडित भी सुठी पंडित, पक्का पंडित है,
सब वेद वेदांतों में पारंगत, सबका ज्ञान, ऐसे पंडित और सिद्ध साधक, अमित सिद्धियों से प्राप्त साधक, बोले उन्होंने आपके चरण को में आत्मसमर्पण कर दिया निबार भगवान के चरण। बोले उनकी कथा सुनो। बोले आप विद्या निधि पंडित अति भारी, करत फिरत दिग्विजय महारी। बोले ये पंडित जी जो हैं विद्या के खजाने, जितने भी शास्त्र पुराण श्रुति स्मृतियां वेद सारे कंठस्थ, सबका ज्ञान। बोले इतने भारी पंडित, यानी उत्कृष्टतम पंडित के मामले में ऊंचे से ऊंचे इसलिए भारी कह रहे, अति भारी, ऐसे ऊंचे से ऊंचे, ऐसे सब में पारंगत पंडित। लेकिन इतने पारंगत पंडित होते वो क्या करें, करत फिरत दिग्विजय महारी। मन में आया दिग्विजय करना चाहिए, जब इतना ज्ञान है तो नाम कमाना चाहिए, सबसे शास्त्रार्थ करके विजयश्री के पर्चे हाथ में ले लें। तो पूरे संसार में घूम रहे हैं और सब तीर्थों में जा रहे हैं। अब तीर्थों में घूमते घूमते जहां जा वहां दिग्विजय करते, सबको हराते हैं। लेकिन जहां जाए बोले सभी श्रीनिवार्क श्रीनिवार्क श्रीनिवार्क। उनका आश्चर्य हो गए, सबके तिलक, सबके गले में कंठी, सब राधे राधे, और सब निम्बार भगवान की बुरी बुरी प्रशंसा करने वाले। सुनी निम्बार्क प्रभुता चहु ओरा। बोले मैं कितने दिग्विजय कर लिया, कोई मुझे तो जानते नहीं है, जी हाँ चला जाऊं वहां श्री निम्बार्क राधे राधे, श्री निम्बार्क राधे राधे, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसे निम्बार्क कौन जिनकी इतनी ख्याति फैली हुई। तो सुनी निम्बार्क प्रभुता चहु ओरा, उनका प्रभुत्व इतना चारों तरफ छाया हुआ, उसको सुना। चकित होए पुनि ईर्ष्या गोरा, आश्चर्यचकित हो गया, आज दिन तक ऐसा कहीं नहीं देखा। को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिधर चले जाओ उधर भी निम्बार्क निम्बार्क निम्बार्क, और सब उन्हीं के अनुयायी, और सबको फुर्सत ही नहीं है अपने राधे राधे के अलावा, सब ऐसे भजन थी। तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसे तो कोई ना कोई। आश्चर्य वाली बात है भाई, सब जगह उनका इतना प्रभाव, चलो एक दो जगह वो रहे हो, उन्होंने सिद्धियां दिखा दी हो, चलो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी सिद्धि की तरफ कोई देखने वाले नहीं। अमित सिद्धियों के लिए आप फिर रहे हैं, सब तो युगल रस में डूबे हुए हैं। अब ऐसे आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन अब आपका जो लक्ष्य था कि सब में विजयश्री की पर्चा चाहिए, अब ये सुनते ही वहां पे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या घोरा, ईर्ष्या हो गई। ऐसे कौन, जहाँ पे मेरी तो कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और ऐसे निम्बार भगवान का प्रभुत्व, मैं इतना दिग्विजय करता हो आ रहा हूँ, कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहता, और जहां देखो वहां निम्बार्क निम्बार्क निम्बार्क, ये क्या बात है। अब हृदय में ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या हो गई तो ईर्ष्या से हृदय तो जलता है, जब किसी से ईर्ष्या हो जाए तो फिर हृदय जलता रहता है। तो पंडित जी तो थे ही, बोले सुना, हृदय में विचार किया, सुचित्त हो, ईर्ष्या को निकाल के थोड़ा शांत हो गए, स्वस्थचित्त होके थोड़ा विचार किया। सुचित्त होए मन की नहीं विचार है, एक स्वस्थ होके मन में विचार करने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं तो अपनी स्वयं की ख्याति के लिए इस प्रकार से निकला और इतनी इतनी जगह भ्रमण किया, लेकिन पहले से निम्बार्क की इतनी ख्याति, जहां देखो निम्बार भगवान, सब उन्हीं की प्रशंसा कर रहे, मेरा तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। तो अब सस ऐसे ईर्ष्या से जल रहा था हृदय, तो एक जगह एकांत में बैठ के अपने मन को स्वस्थ किया और शांत चित्त होकर विचार करने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब विचार करके सोचा, अब क्या, सब जगह छोड़ो, कहीं नहीं जाना, अब तो ब्रजमंडल चलिए एक बार, सीधे क्यों ना ब्रजमंडल ही चले जाए, जहां जाएंगे वहीं और निम्बार्क निम्बार्क निम्बार्क। इससे तो अच्छा सबसे पहले ब्रजमंडल चलो और वहां निम्बार भगवान को परास्त कर दो, विजयश्री में। ये तो अच्छा हो गया कि सब जगह निम्बार का ही बोलबाला है, तो एक ही जगह जाने से अपना काम हो जाएगा। तो ब्रजमंडल चली है एक बार, इसलिए एक बार ब्रजमंडल चले, और वहां जाके क्या करूंगा मैं, तो मोह पंडित से परिहे पाला पराजित करी हो। आज दिन तक उनको मेरा जैसा पंडित नहीं मिला, इतनी अमित सिद्धियों को प्राप्त, इतने वेद वेदांतों में पारंगत और इतना सब कुछ। जब मैं वहां जाऊंगा और मेरे जैसे पंडित का पाला पड़ेगा ना, 1 मिनट में परास्त हो जाएंगे, सो मुझे विजयश्री मेरे हाथ आ जाएगी बस। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं,
सीधे ब्रजमंडल में चलो। मन की विथा मिटही विकराला। अब जो मेरे मन में इतनी ईर्ष्या, घोर और जलन ये जो हो रही है, बोले वो मेरी विथा भी मिट जाएगी और विजयशी की मिली है, और विजयशी मेरे हाथ लग जाए, विजयशी की मैं माला धारण कर लूं, वो परास्त हो जाए। बस ऐसा विचार करते ही बोले अस कही आधम के ब्रज माही। तुरंत वहां से अपने सब शिष्यों को डेरा तंबू उठाया, बोले सब चलो ब्रजमंडल। और महाविदुष अभिमत अवगाही, सब महान विदुष पंडितों को साथ में लेके, सबके अपने मत के अनुसार सबको ले लवा के बोले ब्रजमंडल में आए। आप ब्रजमंडल में आते ही अपना प्रभाव जमाने के लिए सीना चोड़ के चलने लगे और जय बोले निज इष्ट की बार बार बिलखाएं। अब पंडित जी के इष्ट तो सब जानते हैं, उनकी बार बार जय जयकार करे, जय जयकार करे और इधर बल खाएं, इधर बल खाएं और अपने चले जैसे गजराज की तरह। लेकिन हिय में धकपक होता है, हृदय में धकपक हो रही, कहीं ऐसा ना हो मैं परास्त हो जाऊं, कि इतना प्रभुत्व सुन के आए तो हिय में धकपक होते अटल छत्र की छाया। बोले ऐसा इनका अटल छत्र छाया चारों तरफ फिरी हुई है, कहीं मैं परास्त न हो जाऊं, ऐसा धकपक धकपक होने लगे। फिर भी ब्रजमंडल में आकर के पूछत आए गिरिवर छाही, निम्ब भान के आश्रम। अब ब्रजमंडल में प्रवेश कर पूछते पूछते आए, बोले ऐसे निम्बार भगवान का जो मैं नाम सुन रहा हूँ वो निम्बार के है कहाँ? बोले अरे आप नहीं जानते, वो तो गिरिकंदरा में, उनको तो ऐसा कौन है जो नहीं जानता, सभी जानते। अरे आपने दर्शन नहीं की? अरे सीधे चले जाओ गिरिराज जी में, वहां गिरिकंदरा में भजन कर रहे हैं। ऐसे पूछते पूछते बोले निम्बार भगवान के आश्रम तक आ पहुंचे। तेज पुंज छवि फबी सुश्यामहि पर प्रभु दर्शन कीने अभिराम। अब जैसे निम्बार भगवान के आश्रम के बाहर आके खड़े हुए थे, निम्बार भगवान बाहर एक लता के नीचे बैठ के भजन कर रहे। आपका मंगल विग्रह की छवि बोले तेज पुंज सूर्य के समान चमचमाते हुए श्याम रंग, ऐसे बोले प्रभु के दर्शन हुए। ही में धकपक तो पहले ही हो रही थी, फिर भी हिम्मत करके पास में पहुंचे प्रणाम की और अपना निज अभिप्राय प्रकट करने लगे। तो निज अभिप्राय प्रकट किए खासा, मोह दिग्विजय करण मन आशा। अब कहने लगे, बोले बार भगवान ने आसन दिया, बोले विराजो कैसे आए? तो कह रहे हे प्रभु मैं केवल एक अभिप्राय से, मेरे हृदय में एक अभिलाषा है कि मैं सब जगह दिग्विजय करता हुआ आ रहा हूं और मुझे दिग्विजय करनी है, इसलिए मैं आपसे इसी अभिप्राय से मैं आपके पास आया, और कोई मेरा प्रयोजन नहीं। अन्य देश देशांतर माही, बोले पूरे संसार में घूम के आया, देश देशांतर में होके आया, विजय करत आयो तुम, सब जगह विजयशी की माला धारण करके आया, सब जगह में विजय हुआ, कोई मुझे परास्त नहीं कर सका। अब सिर्फ एक आप बचे हैं, तो आपसे मुझे शास्त्रार्थ करना है। तब प्रभु भूरी भाव भरी वाणी, तब निम्बार भगवान ने बोले अपनी कोमल चितवन से उनके सामने देखा और बड़ी भाव भरी वाणी से कहा। निम्बार भगवान बोले क्या? मालो अमृत की वर्षा कर दी। कहत भय अमृत रस सानी, बोले अमृत भर वाणी और रससिक्त वाणी। बोले क्या? बोले कि मम शिष्य, यह मम शिष्य औदुंबर चार्य, प्रथम यह संग किए विचार। बोले मैं तो मेरा युगल किशोर जी का चिंतन मनन कर रहा हूँ और आपकी ये अभिलाषा है, तो ये मेरा शिष्य औदुंबराचार्य जी है, उनके साथ में आप पहले अपना विचार विमर्श कर लो, फिर जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, पहले उधर ही निपट लो। उनसे औदुंबराचार्य जी के पास में इशारा कर दिया। श्री निम्बार के चरण मन भाए, विद्या निधि ने मध्यस्थ बनाए। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा, आप जैसे कह रहे हैं, तो आपके प्रतिनिधि ये हैं, इनसे शास्त्रार्थ कर लेते हैं। अब जो पंडित जी हैं विद्यानिधि, इन्होंने कुछ पंडितों को मध्यस्थ बनाए, तो पक्ष में हार जीत का मामला है तो उसका निर्णय कौन देगा, तो कुछ विद्वानों को मध्यस्थ बनाए
कि मैं प्रश्न करूं उसका सही उत्तर ये देते कि नहीं देते, या ये प्रश्न करे उसका सही उत्तर मैं देता को नहीं देता। ये शास्त्र में ये नियम होता है। जो मध्यस्थ पंडित होते तो कुछ विद्यानिधि की तरफ से, कुछ औदुम्बराचार्य जी की तरफ से, दोनों ही अपना अपना मत रखेंगे, दोनों ही अपने अपने उसका निर्णय देंगे। तो कुछ पंडित मध्यस्थ बनाए, उभय पक्ष पंडित अति भारी, समाधान प्रश्नोत्तरकारी। दोनों पक्षों में, उभय पक्ष, दोनों पक्षों में बड़े एक से एक भारी पंडित है। जहां अमित शिष्य, अब देखो उधर गए दक्षिण भारत में कितने शिष्य, एक से एक विद्वान पंडित है पद्मनाभ जी के वहां, सारे आपके शिष्य हैं, सब बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक व्रतधारी, निम्बार भगवान के साथ में, और सभी विरक्त। तो दोनों तरफ इतना भारी पंडित, दोनों को मध्यस्थ बना दे। अब आप दोनों प्रश्नोत्तर करने लगे और उसका समाधान होने लगा। अब जो ये विद्यानिधि जो हैं, बोले इनके पास क्या, विद्या अभिमानी हो पंडित प्रबल महान, विदुष बहुत लिए संग में निजमत कर्ण प्रमाण। बोले ये विद्या के तो खजाने हैं विद्यानिधि, लेकिन उसका अभिमान है इनके पास, विद्या अभिमानी। ओहो, बोले अत्यंत आश्चर्य में बात है। पंडित प्रबल महान, और साथ में इतने इतने बड़ी पंडित भी है, और विदुष बहुत लिए संग में निजमत कर, इतने विद्वानों के साथ में लेके अपना निजमत जो है, आपका जो खुद का सिद्धांत है, उसको प्रमाण करके प्रस्तुत कर रहे हैं। और इधर में बोले श्री गुरु कृपा औदुम्बर पासा, बोले औदुम्बराचार्य जी के पास में तो निम्बार भगवान की कृपा, तो निगम रहस्य विज्ञान प्रकाश, बोले वो विद्यानिधि है, विद्या के खजाने हैं, लेकिन इनके पास में तो उनका रहस्य विज्ञान है, उन सबका सार का सार है। अब पुनि गुरु शक्ति स्वरूप हूं जानो, कल ही वर्णन आया। तो औदुम्बराचार्य जी प्रकट हुए, कैसे हुए, बोले निम्बार भगवान ने अपने समान ही प्रकट कर दिए, ऐसा रूप तेज पुंज, इतने ज्ञान से विद्वान। तो कह रहे पुनि गुरु शक्ति स्वरूप हो जानो, बोले गुरु महाराज की जो शक्ति के स्वरूप ही साक्षात औदुम्बराचार्य जी है, और परमार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण, और इनके सामने तो परमार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत है। अब दोनों में आपस में प्रश्नोत्तर होने लगा। तो यहाँ कह रहे विदुष महावाचाल विचार, जो पंडित जी है वो तो ज्यादा बोलने वाले, महाविचार वाचाल, अनुभव लब्ध ज्ञान देना, लेकिन अनुभवहीन है, जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान का उनको अनुभव नहीं, केवल वाणी मात्र में, क्यों श्रम नहीं करते, इसलिए अनुभवहीन उनका ज्ञान, बोले अंधेरे के समान। और इधर में जब उनका ज्ञान इस तरह का था, तो इधर में औदुम्बराचार्य जी का जो ज्ञान है, बोले वो अपने सिद्धांत को प्रमाणित करके, उनके पास प्रमाण नहीं, क्या अनुभव नहीं, तो जो उन्होंने बातें कही, बोले वो तो अनुभवहीन थी, इसलिए अंधेरा ज्ञान था। अब इधर औदुम्बराचार्य जी कहने लगे, कह रहे द्वैताद्वैत सिद्धांत प्रमाण है, उनके पास तो द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रमाण है, प्रमाणित बात को कह रहे हैं, बोले विद्या निधि हृदयंगम आ नहीं। अब जब प्रमाणित और स्वयं आचरण करके और दिखा दिखा के जब एक एक चीज को देख रहे हैं, तो विद्या निधि स्वयं सामने देखने लगे कि ये क्या, उनको भी औदुम्बराचार्य जी एक एक बात हृदय में उतरने लगी, बोले बात तो ये सही कह रहे हैं, बात तो ये सही कह रहे हैं। अल्पकाल चर्चा करी जा, थोड़ी सी देर चर्चा करी, थोड़ी सी देर ही बोले औदुम्बराचार्य जी, पांडित मुष्टि धूल प्रमाण, थोड़ी सी देर में समझ गए, बोले कि मेरी पांडित्य, बोले इनके तो एक मुट्ठी धूल के समान है, बेकार है। सोचने लगे विद्यानिधि की बिन गुरु भक्ति शक्ति कछु नाही, बोले मेरा इतना पांडित्य एक धूल में मिल गया, एक मुट्ठी धूल में मिल गया, कुछ भी काम नहीं आया। इनका जो अनुभव युक्त है, गुरु महाराज की कृपा से युक्त जो इनका ज्ञान है, उनके सामने तो मुझे निरुत्तर होना पड़ा, जब वो प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो सोचने लगे एक वास्तव में सही बात है, बिना गुरु के तो ये भक्ति बल शक्ति कुछ ना ही, मेरे पास इतना ज्ञान होते हुए भी मैं आज शक्तिहीन हो गया, क्योंकि मेरे गुरु नहीं है। ये बात बोले विद्यानिधि जानी मन माही, विद्यानिधि मन ही मन में सोचने लगे, पछताने लगे, बोले मैंने अब तक गुरु नहीं किया,
वास्तव में गुरु के बिना कोई भी भक्ति सार्थक नहीं हो सकती, और मेरा ज्ञान भी व्यर्थ का वाद विवाद के लिए कम है। प्रभु मिलने से तो इससे कोई प्रयोजन ही नहीं। श्री स्वामी निम्बार्क स्वरूपा चरण कमल जाने जो अनूपा तेज पुंज महारस की खानी इनकी शरण गए कल्याणी। अब मन ही मन में सोचने लगे वास्तव में निम्बार भगवान को देखो तो सही, कहाँ गौर ईर्ष्या से झलके आए, लेकिन कुछ ही देर में चर्चा करके ऐसे भक्ति रस को पान करा दिया। सोचने लगे ओहो श्री निम्बार भगवान के स्वरूप को देखो तो सही, इनके चरण कमलों को तो देखो, कितनी अनुपम इसमें शक्ति है, इनकी कोई उपमा नहीं। इनका तेज पुंज देखो, इनकी वाणी क्या बोले महारस से सिक्त झरझर के अमृत टपक रहा है। अब सोच रहे इनकी शरण गए कल्याणी, इनकी शरण में जाने से कल्याण होगा। कहाँ तो विजयशी करने आए, अब सोच रहे हैं अब तो इनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मेरी गति नहीं हो सकती। अब बार बार सोचते हैं, बार बार विचार करते हैं, निमिष एक सोचत रहे। अब बार बार सोच रहे मुझे क्या करना चाहिए, बोले इनकी शरण गए हुए मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। तो निमिष एक सोचत रहे, विचार करते रहे, पुनि मन कीन विचार के श्री गुरु पद पाए बिना जीवन है। बार बार विचार कर रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं, बार बार में विचार करके एक ही बात समझ में आई, तो जब तक इन बार भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर लूंगा तो मेरा तो जीवन ही धिक्कार है, बेकार है, अब तक यूं ही व्यर्थ गमाया। इसलिए मुझे गुरुदेव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तुरंत खड़े हुए, निम्बार भगवान के सामने चले गए, बोले दौ कर जोरी विनती की, हाथ जोड़ के विनय करने लगे, दीजिए भक्ति परारस भीनी। हे निम्बार भगवान अब मुझे पराभक्ति प्रदान कीजिए, परारस भीनी दीजिए, भक्ति परारस भीनी। क्योंकि अब आपको उदुमराचार्य जी ने पराभक्ति रस को समझा दिया है, बता दिया है अभी जो शास्त्रार्थ में हुआ। तो जाके निम्बार भगवान से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु मैं जिस कार्य के लिए आया वो कार्य मुझे अब सिद्ध नहीं करना, मेरा तो हो गया जो होना, अब तो आप मैं आपकी शरण में आया, इसलिए आप मुझे पराभक्ति रस का दान दीजिए। निम्बार भगवान सामने देखे मुस्कुरा रहे। अब आप विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के, मोहि अपनाए शिष्य कर लीजिए। हे प्रभु अब आप मुझे अपने शरण में रख लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे अपना लीजिए। हे प्रभु मुझे अपना लीजिए, और अपना करके मुझे अपना शिष्य बना करके चरण कमल की सेवा दीजिए। बोले आपके चरण कमलों में मुझे रख लीजिए, इसकी सेवा प्रदान कीजिए इन चरण कमलों की। अब विनती करते हुए कह रहे हैं कि तू पद कमल विमल रज पाए, काम क्रोध मद लोभ न साए। बोले जब तक मैंने आपके चरण कमलों में प्रणाम नहीं किया, आपके चरणों की रज मेरे सिर माथे नहीं लगी, तब तक मेरे अंदर क्या था वो मैं जानता। लेकिन जैसे ही मैंने आपके चरण कमलों की रज को मेरे सिर पे धारण किया, तो कह रहे मेरे हृदय में काम क्रोध मद और लोभ सब नष्ट हो गए। इसलिए हे प्रभु परंपरागत रहस्य पाऊं, राधा कृष्ण सुरस जस गा। इसलिए परंपरागत ये जो भक्ति है, इस भक्ति का मुझे दान दीजिए, इसका जो रहस्य है आप मुझे समझाइए, मैं भी इसका गायन करना चाहता हूँ। और राधा कृष्ण का जो ये सुरस जस है, ये रसमय जो भक्ति है, बोले इसका मैं भी गायन करना चाहता हूँ। हे अनुपम वैराग्य अपारा, वही अनुराग अखंडित धारा। सनक सनंदन सनत कुमारा, देव ऋषि नारद पृथुसारा। वराह शरण कन्या चित कीनी, देव ऋषि प्रहलाद ही दीनी। सो प्रभु तत्व ज्ञान मही दीजिए, संस्कार विधि दीक्षा दीजिए। अब कह रहे हैं हे प्रभु ही में अनुपम वैराग्य पारा। अब वैराग्य देखो, अखंड अनुराग में होके अब आप परंपरा की स्तुति करने लगे। बोले हे प्रभु जिस प्रकार से सनक सनंदन सनत कुमार, देवर्षि नारद पृथुसारा। बोले सनक सनंदन सनत कुमार ने बोले नारद भगवान को इस भक्ति रस का दान दिया। बोले इसी प्रकार और देवर्षि नारद ने बोले पृथु महाराज का इसको दान दिया।
और वहरा शरण कन्या चित कीनी, वरा भगवान की शरण में पृथ्वी गई तो उसका उद्धार किया। और बोले देव ऋषि प्रहलाद ही दीनी, बोले देव ऋषि नारद भगवान ने प्रहलाद जी को ये भक्ति रस का दान दिया। बोले सो प्रभु तत्व ज्ञान मुझे दीजिए। बोले इसी प्रकार से मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। यहाँ उदाहरण दिए उनके, वो सब उनकी शरण में गए तो उनको इस प्रकार से उद्धार किया। सो प्रभु तत्व ज्ञान मुझे दीजिए। तो हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ तो आप मुझे इस तत्व का ज्ञान दीजिए। तत्व कौन? युगल किशोर जी। तत्व के तत्व, सिद्धांत के सिद्धांत, सार के रूप बोले युगल किशोर जी है। तो बोले इसी तत्व का मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। संस्कार विधि दीक्षा दीजिए। बोले पंच संस्कार करके मुझे आप दीक्षा दिए। निम्ब भान प्रभु रीज के आत्मसात करी ली। इन बार भगवान तो पहचान गए, बोले नववासा जी पधारी है। तुरंत उनको हृदय से लगा दिया, हृदय से लगा दिया। बोले निम्ब भान प्रभु रीज के आत्मसात करी लीन, अपने हृदय से लगा लिया और विधि पूर्वक दीक्षित किए सर्वेश्वर आदि। बोले पंच संस्कार करके तिलक धारण कराई, कंठी धारण कराई, मंत्र दिया, नामकरण किया निवासाचार्य जी। और विधिवत 5 संस्कार, शंख चक्र की मुद्रा, शीतल मुद्रा, प्रिया जी के चरण चिन्ह धारण कराए और आपको दीक्षा प्रदान की। बोले कब की? माघ शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी चारु श्रीनिवास प्राकट्य जस करण विश्व निस्तार। बोले माघ शुक्ल की बसंत पंचमी के दिन बोले आपका ये प्राकट्य जस है, इसको विस्तार करने के लिए उसी दिन आपको बोले दीक्षा प्रदान की। अब नववासा जो आपकी स्तुति करेगी वो कल करेंगे।